नमस्कार। आज हम चैप्टर थर्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी के फोर्थ लेक्चर में हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मोबिलिटी के बारे में। ठीक, मोबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू मूव चार्ज कैरियर। मोबिलिटी होती क्या है? एबिलिटी टू मूव ऑफ चार्ज कैरियर्स। जितनी इजीली चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे उतनी ज्यादा मोबिलिटी उस कंडक्टर के अंदर या सेमी कंडक्टर के अंदर कही जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? मैं ये बोल सकता हूं कि मोबिलिटी अराइजेज फ्रॉम मोबाइल चार्ज कैरियर। मोबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू मूव चार्ज कैरियर्स। तो इसीलिए मैंने बोल दिया कि मोबिलिटी अराइज कैसे हुई? मोबाइल चार्ज कैरियर्स के वजह से। जो चीज हम जान चुके थे कि मेटल के अंदर या सॉलिड्स के अंदर या मेटल के अंदर क्या है? चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन। ठीक, और लिक्विड के अंदर, लिक्विड कहना गलत है, आप इसको इलेक्ट्रोलाइट बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको लिक्विड ही बताया हूं। तो लिक्विड आप मतलब जैसे हम चैप्टर फर्स्ट में इसके बारे में हम पूरी डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, अभी सिर्फ आपको रिकॉल कराने के लिए, क्योंकि दीज आर द चार्ज कैरियर्स ड्यू टू विच मोबिलिटी अराइजेज। क्या लिखा हुआ है? मोबिलिटी अराइजेज ड्यू टू मोबाइल चार्ज कैरियर्स। दीज आर द मोबाइल चार्ज कैरियर्स ड्यू टू विच मोबिलिटी अराइजेज। क्या ये बात समझ में आ रही है? यहां पर है नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस। ठीक, अगर आप गैसेस में आ जाएंगे तो गैसेस में मोबाइल चार्ज के करंट जब भी फ्लो होगा तो मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव आयंस। इन सब के बारे में हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये चीज क्लियर है यहां तक? अब आती है बात मोबिलिटी की ऑफिशियल डेफिनेशन की, कि अगर आप लिखेंगे तो मोबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। ये बात तो आप अब तक जान चुके होंगे टॉपिक से ही कि मोबिलिटी को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड, मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब समझ में आया? मोबिलिटी मैग्नीट्यूड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, एवरेज वेलोसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इन कंडक्टर। उसी को हमने क्या बोला है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में आप जान चुके होंगे अगर आप मोबिलिटी तक पहुंचे हैं। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कि एक गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Vd का मैग्नीट्यूड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? मोबिलिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है वी नो क्या होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला? ई ई टो बाई एम। तो क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। छोटा ई क्या है? स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। और एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात हम लोग जानते हैं। मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा यहां पर, तो क्या आएगा? म्यू की जो वैल्यू अब आएगी ई टो बाई एम, और यहां पे ई से ई कैंसिल, तो मेरे पास जो अब म्यू की वैल्यू आएगी ई टू बाई एम।
तो आपके पास मोबिलिटी की जो फॉर्मूला है वो दो टर्म्स में आ चुका है। एक तो रिलैक्सेशन टाइम, तो क्या है रिलैक्सेशन टाइम की टर्म में, और दूसरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में। क्या ये बात क्लियर है? पता लगा? अब जो तीसरी बात है वो हम करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है, किसकी? मोबिलिटी की। ठीक है, एसआई यूनिट फॉर्मूला आपको पता था म्यू का क्या? वीडी बाई ई। वीडी क्या है? वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आप लोग जानते होंगे कि वोल्ट पर सेकंड भी होती है। क्यों? क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को V बाई डी भी लिखते हैं। V की यूनिट क्या होती है? वोल्ट, और D क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स जिनके बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर। जब मैं इसको यहां पे रखूंगा मीटर पर सेकंड, और E की यूनिट क्या है? वोल्ट पर मीटर, तो मेरे पास म्यू की जो यूनिट आएगी वो आएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ये है एसआई यूनिट ऑफ म्यू यानी कि मोबिलिटी। ठीक, अब आपके पास जो यूनिट आई है म्यू की वो आई है मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। लेकिन आपको अपनी न्यूमेरिकल्स में प्रैक्टिकली डेली लाइफ में जो आपको यूनिट देखने को मिलेगी, मुझे पता है 1 मीटर में क्या है? 100 सेंटीमीटर। तो जब मैं मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करूंगा, 100 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखूंगा। तो आपको अपनी डेली लाइफ में जो यूनिट देखने को मिलेगी 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड म्यू की यानी कि मोबिलिटी की देखने को मिलेगी। क्या ये बात यहां तक कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अब एक तीसरी चीज, मोबिलिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ऑलवेज पॉजिटिव। इसका क्या मतलब है? चाहे आप इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो या आप पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स की बात कर रहे हैं, मोबिलिटी को उसकी डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या पॉजिटिव आयंस की बात कर रहे हैं, मोबिलिटी को उसकी डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मोबिलिटी क्या है? वापस से याद कीजिए, एबिलिटी टू मूव। क्या है? एबिलिटी टू मूव। एबिलिटी टू मूव ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या पॉजिटिव आयंस हो, इस बात से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर मोबिलिटी ज्यादा होगी या इंक्रीज करेगी, इसका मतलब क्या है? कि मोशन और इजीली होगा, मतलब चार्ज कैरियर मोर इजीली मोशन करेंगे। और अगर मोबिलिटी है तो इसका मतलब क्या है? कि चार्ज कैरियर्स में मोशन है, वो मूव कर ही रहे हैं, तो वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि मोबिलिटी बता क्या रही है? सिर्फ मोशन। ज्यादा होगा मोबिलिटी तो मोशन ज्यादा होगा, और मोबिलिटी कम होगी तो मोशन कम होगा, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स का जो मोशन है वो कम होगा। मूवमेंट ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स कम होगा अगर मोबिलिटी कम होगी। मोबिलिटी ज्यादा है तो मोर इजीली मोशंस ऑफ चार्ज कैरियर। ठीक है, तो हमेशा मोबिलिटी पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये क्या बता रही है? सिर्फ मोशन, चाहे वो ज्यादा हो या कम हो, मोशन है तो मतलब मोबिलिटी पॉजिटिव है। अब इसमें एक जो
चीज और आती है, वो होते हैं होल्स। होल्स क्या होते हैं पहले ये जान लीजिए। देखो जनरली हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स में होल्स आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, मैं एक सेमीकंडक्टर ले रहा हूं जर्मेनियम, मैंने जर्मेनियम सेमीकंडक्टर ले लिया, जीई से आप इसको डिनोट करते हैं, मैं पूरा भी लिख देता हूं जर्मेनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या 32। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। कैसे 2 8 18 4। लास्ट ऑर्बिट में सभी सेमीकंडक्टर्स के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, और कोवोलेंट बॉन्ड बना के वो अपने लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करते हैं। कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि इसके लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कुछ इस तरह से। तो ये लोग आपस में ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ठीक, इधर वाले के साथ, इधर वाले के साथ, ये इससे अपने आगे वाले के साथ, इस तरह से ये कोवोलेंट बॉन्ड बनाते हैं और अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है जब मोशन होगा ड्यू टू मोबिलिटी, ठीक है, ये वाला जब इलेक्ट्रॉन मोशन करके बाहर आएगा यहाँ पे, तो ये जो खाली जगह बचेगी इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, यही खाली जगह क्या कहलाएगी होल्स। होल्स क्या होते हैं पॉजिटिव। अब होल्स क्या है, ये इलेक्ट्रॉन जो इससे एक्सट्रैक्ट हुआ है, निकला है, इलेक्ट्रॉन क्या है फ्रीली मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। जबकि होल्स जो हैं कैन मूव ओनली अमंग बॉन्ड्स। मतलब ये जो होल्स है ये केवल बॉन्ड टू बॉन्ड ही ट्रेवल कर सकता है, मोशन कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल सकता है, फ्रीली कहीं भी घूम सकता है। जब आप उसको क्या देंगे, वोल्टेज सप्लाई देंगे या हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा, वही क्या कहलाएगी मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन जो होल्स हैं वो बॉन्ड्स के अंदर ही ट्रेवल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब होल्स के लिए लिमिटेड पाथ है और इलेक्ट्रॉन के लिए कोई भी पाथ लिमिटेड नहीं है, तो ये बात आप लोग समझ सकते हैं क्या कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is always greater than the mobility of holes। कम चांस है पेपर में आने के, लेकिन आ सकता है आपके पास ऑब्जेक्टिव टाइप में, इसीलिए बता दिया गया है। क्लियर है, मोबिलिटी के टॉपिक में इतना ही था समझने के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव क्यों लेते हैं मोबिलिटी को, क्यों होल्स का जो मोशन है वो हमेशा कम होगा इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले। अगर आपको नोट्स चाहिए हो आज जो हमने पढ़ा या जो भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो आप बायो से जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो मोबिलिटी के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद।